मित्रों, आप सभी का द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी में पुनः एक बार स्वागत। आज मित्रों हम नेक्स्ट जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा हुआ है। इसमें जो है मैं आपको जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं स्लाइड पे जो है। मित्रों आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ कि अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। तो मित्रों फटाफट इसका आंसर दीजिए। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, कार्यालय पत्र है। पहला ऑप्शन जो क्या है, कार्यालय पत्र है। आप देखिए दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तीसरा क्या है, व्यावसायिक पत्र है। और चौथा क्या है, औपचारिक पत्र है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कौन सा इसका आंसर है। तो मित्रों आपके सामने जो है जो पत्र है, पत्र ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पत्र है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो आपका जो है औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र औपचारिक, और दूसरा जो है कौन सा है, दूसरा जो है अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र है, जिसको ये आपका इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल। और ये आपका जो है फॉर्मल लेटर होता है। आप देखिए मित्रों इसमें क्या है, जो ये औपचारिक है ये आपका पारिवारिक से संबंधित जो हम पत्र लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, औपचारिक। और जो आपके सरकारी वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो इसमें क्या बनेगा आपका मित्रों, देखो मित्रों और बंधुजनों को, इसके लिए क्या है, औपचारिक पत्र है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, औपचारिक पत्र बनेगा। तो मित्रों आपके सामने पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय हैं। तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताइए कौन सा इसका आंसर बनेगा। ई होगा, या आपका एन होगा, न होगा, और इसके बाद जो है तीसरा देखिए इन, और चौथा देखिए किन। तो देखो मित्रों आपने जो है पिछले इसमें भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखो कोई अगर शब्द दिया हुआ है तो इसमें क्या है, 2 चीजें आप ध्यान रखना। अगर तो कोई चीज बाद में जुड़ रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाला जो है जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो पहले जुड़ता है किसी भी शब्द के उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें से जो है हमने बोला है कि नमकीन में क्या, इस नमकीन वाले शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो इसका आंसर जो है नमकीन, कीन, कीन का मतलब क्या है, ई आ रहा है इसमें। तो इसमें जो है इसका आंसर कौन सा होगा मित्रों, इसका आंसर कौन सा होगा मित्रों, इसका जो आंसर बनेगा आपका इन बनेगा। अब देखिए इसमें जो है इसका जो आंसर बनेगा इन। तो इसका मित्रों आपके सामने आ चुका है आंसर। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, कौन सा है, चौथा। अब देखो इसमें घड़ा शब्द जो है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मित्रों फटाफट इसका भी जवाब दीजिए कौन सा होगा। या एक इसमें जो है आपका कौन सा है, पहला घोटक लिखा हुआ है, दूसरा घट लिखा हुआ है, तीसरा घटिका है, चौथा धन है। तो इसमें से कौन सा इसका बनेगा। अब मित्रों देखिए आपके सामने तत्सम क्या होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और जो इसका जो है हिंदीकरण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर हमें तत्सम रूप पूछा गया है घड़े का, तो इसका जो है कौन सा बनेगा। तो इसका जो है क्या है, घट। इसका आंसर कौन सा बनेगा, ये घट होगा, इसका आंसर घट होगा। और जो आपका घोटक है ये घोड़े के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, घोड़े के लिए प्रयोग होता है। अब देखो इसके बाद मित्रों नेक्स्ट आप देखिए इसमें नेक्स्ट कौन सा है, जानकी मंगल के कवि कौन है। तो इसका फटाफट जो आंसर दीजिए तब तक, जानकी मंगल के कवि कौन है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कबीरदास जी पहला है, और इसके बाद दूसरा मीरा है, तीसरा तुलसीदास है, चौथा क्या है, सूरदास है, चौथा क्या है, सूरदास है। अब देखिए इसमें जो है फटाफट आंसर दीजिए कौन सा इसका। तो मित्रों आपके सामने जो है 4 ऑप्शन में से जानकी मंगल का जो बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, ये तुलसीदास। अब तुलसीदास की ये क्या है, रचना है जानकी मंगल। अब देखिए इसमें तुलसीदास जी के लिए जो है एक ट्रिक आती है, इसके जो है बहुत ही सुंदर ट्रिक है, कबीरा 2 गीत है। इसकी मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, कबीरा 2 गीत है। अब देखिए इसमें जो है कितनी आपकी जो है रचनाएं कंप्लीट होती है, कबीरा 2 गीत है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब देखिए इसमें जो है क से क्या है, वी से क्या है, रा से क्या है,
दो से क्या है, गीत से क्या है से क्या है। अब देखिए क से क्या है, इसमें कवितावली। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि कवितावली जो है ये किसकी रचना है, तो आप किसकी बताओगे, तुलसीदास जी की। अब देखिए इसमें जो है वी से क्या है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तो अब देखिए इसमें विनय पत्रिका के लेखक भी कौन है, तो ये आपके तुलसीदास जी है। अब देखो इसके बाद जो है राज से जो है क्या है, रामचरितमानस है, रामचरितमानस। तो इसके लेखक भी कौन हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, इसके लेखक भी हमारे जो है तुलसीदास जी है। अब इसके बाद जो है क्या है से क्या है, हनुमान बाहुल्य। इसका क्या है, हनुमान बाहुल्य। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये किसकी रचना है, ये तुलसीदास जी की रचना है, हनुमान बाहुल्य। अब गीत से क्या है, गीतावली। तो गीतावली जो है किसकी रचना है मित्रों, अभी जो है ग्रुप सी के अंदर जो पूछा गया था, गीतावली के साथ साथ एक आप और भी ध्यान रखना, कृष्ण गीतावली, ये आया था अभी जो है पीछे वाले एग्जामों में जो है कृष्ण गीतावली। तो ये दोनों गीतावली वाली आ रहा है, तो ये किसकी है, आपकी तुलसीदास जी की, गीता, कृष्ण गीतावली। आप देखो इसके बाद एक बची हुई है, वह कौन सी है, ये है दो से दोहावली। तो मित्रों आपके सामने कितने रचनाएं कंप्लीट हुई, दोहावली। अब देखिए इसमें जो है और क्या आता है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है मित्रों, कौन सा, रामचरितमानस। अगर आपको आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका जो आंसर होगा मित्रों, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। मित्रों बाकी जितने भी यहाँ पर रचनाएं लिखी हुई है, ये सारी के सारी आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। मित्रों अब आपके सामने जो है और ऑप्शन जो है आपके पास, कबीरदास जी है, मीरा है, और क्या है, सूरदास है। इनके बारे में भी जो है आप देखिए, जो है इनके बारे में जो है कुछ फैक्ट आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इसको सब लोग जो है नोट करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा और आप जो इसको नोट वैसे ही करें। आप देखो जो है यहाँ पर सबसे पहले जो हमने जो बात की यहाँ पर तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट वैसे ही करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो क्या आएगा, नरहरिदास। दूसरा क्या है, तुलसीदास जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, भक्ति काल का कवि माना जाता है। अगर आपको मित्रों ऐसे आता है कि राम भक्ति शाखा का कवि, ऐसे कौन सा है सबसे प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा का, तो आप क्या बताओगे, तुलसीदास। इसीलिए इन्होंने जो है रामचरितमानस लिखी है, इसलिए जो है इनको सबसे प्रमुख कवि माना गया है। मित्रों एक क्वेश्चन ये भी बनाता है कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, अकबर के समकालीन माने जाते हैं। मित्रों एक क्वेश्चन ये भी आया था पीछे अभी ग्रुप सी में कि तुलसीदास जो है किस धारा के कवि है, तो ये सगुण धारा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, राम भोला। अब देखिए इसकी जो है इसका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ, और मृत्यु जो है कहाँ, अस्सी घाट। ये अस्सी घाट कहाँ पर है, ये अस्सी घाट आपका वाराणसी में पड़ता है, तो वहाँ पर जो है इसकी मृत्यु हुई थी 1623 में, और जो इसका जन्म है वो 1532 में। तो ये किसके फैक्ट है आपके सामने, तुलसीदास जी के हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर कबीरदास जी भी वहाँ पर ऑप्शन में था, तो कबीरदास जी के बारे में देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो इसके गुरु का नाम रामानंद था। मित्रों एक क्वेश्चन जो है ये आता है, कबीरदास जी जो है किस शाखा के कवि थे, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। मित्रों एक क्वेश्चन और आता है, कबीरदास जी जो है किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो निर्गुण उपासक। निर्गुण का मतलब क्या है, ये जो अवतारवाद है कि भगवान जो है वह जन्म लेता है, उसका जो इन्होंने विरोध किया है, इसलिए इसको निर्गुण उपासक कवि माना गया है। अब मित्रों इसके बाद जो है और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीरदास जी की भाषा किस प्रकार की थी, तो ऐसे सदुकड़ी मिश्रित आता है इसका, सदुकड़ी। तो इसका आंसर जो क्या बनेगा, सदुकड़ी। एक क्वेश्चन ये आता है मित्रों आपके सामने जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो आप आंसर इसका क्या देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसको क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। मित्रों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आता है, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर ये किसने कहा था, वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, तो इसका आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों इसकी रचनाएं जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, बीजक है। बीजक जो है आपकी साकी, सबद और रमेनी, इन तीनों का जो है क्या है, संग्रह है, और इसमें जो है कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किया गया है। तो अगर आपको आता है कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसमें है, तो ये बीजक में उपलब्ध है। और बीजक में तीन चीजें क्या क्या आती है, साकी, सबद और
और रमेनी। तो मित्रों आपके सामने अब नेक्स्ट मीराबाई है। अब देखो इसमें मीराबाई जो है इसका जन्म कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है, और इसकी जो मृत्यु है वह द्वारिका में होती है, कृष्ण के द्वारिका में। और इसके गुरु का नाम पूछा जाता है कि मीराबाई जो है इनके गुरु का नाम क्या था, तो संत रैदास। अब इसके बाद जो है संत क्या था, रैदास थे, 2 मात्रा लगा देना इस पे। अब इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, भोजराज से हुई थी। पति इनका भोजराज था, जिनकी जो है अल्पकाल में जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है बाद में इन्होंने संन्यास धारण किया और बाद में ये द्वारिका गई, वहीं पर उनके जो है कृष्ण के दरबार में क्या हुई, मृत्यु हुई, और इन्होंने जो है कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि मीरा जो है किस शाखा की कवि मानी जाती है, तो कृष्ण मार्गी शाखा इसकी कवित्री मानी जाती है। और अगर काल के हिसाब से पूछा जाए कि मीराबाई जो है किस काल की कवित्री है, तो ये भक्ति काल इसकी कवित्री मानी जाती है। अगर आपको जो है क्वेश्चन आता है कि नरसी का मायरा या राग गोविंद इसकी रचना किसने की, तो ये इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की। अब इसके बाद मित्रों आपके सामने चौथा है सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास जो है इसके बारे में ये बोला जाता है कि जन्म से अंधा था, तो ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जन्मान थे। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, सूरदास जो है इनके गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के जो गुरु का नाम था वह बल्बाचार्य था। और बल्बाचार्य के लिए क्वेश्चन आता है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बल्बाचार्य को। अब मित्रों आपके सामने एक क्वेश्चन आता है सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भी किस काल के कवि है, भक्ति काल के। अब मित्रों आपके सामने ये आता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा, सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप जो है 8 कवियों का समूह था, जिसमें से 4 कवि जो है बल्बाचार्य के माने जाते हैं और 4 जो है विट्ठलनाथ। ये बल्बाचार्य जो इनका पुत्र था विट्ठलनाथ, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 4 कवि इनके थे और बाकी जो है जो विट्ठलनाथ थे 4 कवि उनके थे। तो इन्होंने जो है मिलकर अष्टछाप बनाया और इसका जो है सबसे प्रमुख कवि था वह था आपका सूरदास, इसलिए जो इसको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये भी सूरदास को कहा जाता है। अब इसके बाद जो है सूरदास को जो है किस शाखा का कवि माना जाता है, तो कृष्ण मार्गी शाखा। ध्यान रखना अगर आपको आता है यहाँ पर राम भक्ति शाखा का कवि, तो ये आपका तुलसीदास, और कृष्ण मार्गी शाखा का कवि कौन है, तो ये सूरदास जी है। अब इसके बाद मित्रों आपके पास जो इनकी रचनाएं आती है, सूर सागर के रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी के कौन है, तो आप क्या बताओगे, सूरदास जी है। तो मित्रों आपके सामने काफी सारी जो मेन क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मित्रों। यहाँ पर जो है संपादक किसे कहते हैं, संपादक। आप देखिए जो है आप समाचार पत्र जब पढ़ते हो तो उसके बारे में बहुत सारे वर्डिंग आती है, संपादक किसको कहते हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा चारों में से फटाफट दीजिए आप, समाचार को एकत्रित करने वाला, या प्रकाशक, या मुद्रक, या त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। तो मित्रों फटाफट इसका आंसर दीजिए कौन सा बनेगा। तो मित्रों जो समाचार को एकत्रित करने वाला है उसको रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है बाकी ये आपका प्रकाशक है, और ये मुद्रक जो है जो प्रिंट करते हैं, तो प्रिंटर जो होता है उसको मुद्रक कहते हैं। तो इसका मित्रों जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाना। जब रिपोर्टर जो है न्यूज वगैरह लेकर आता है तो उसके बाद जो है छापना वगैरह उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, वो किसका काम होता है, संपादक का काम होता है। तो मित्रों आपके सामने जो है इसका आंसर कौन सा है, डी है ना। अब इसके बाद जो है अब नेक्स्ट देखिए सूरज पूरब में उगता है, तो फटाफट इसका भी जो है तब तक आंसर दीजिए। सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो मित्रों यहाँ पर फटाफट इसका आंसर दीजिए। विधानवाचक वाक्य हैं, या निषेधवाचक वाक्य हैं, या संकेतवाचक वाक्य हैं, या प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो इसका आंसर फटाफट वाक्य जो है अगर हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन मित्रों आप लिखना, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक जो है साधारण या सरल वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। एक जो है आपका कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य, और एक आपका जो है मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, मिश्रित वाक्य। तो ये 3 इसके प्रकार है, किसके, वाक्य के, प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर मैंने तीनों लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो है ये तो है इसके साधारण वाक्य किसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, वाक्य के बारे में एक क्वेश्चन आता है, भाषा के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। तो तीनों में से एक तो आपका वर्ण होता है, मैंने पिछले इसमें भी आपको समझाया था। एक आपका जो है वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। तो अगर आपको कभी भी आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम वर्ण आंसर देते हैं। और अगर हम बोलते हैं भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वाक्य होता है। तो इसका एक भी ध्यान, ये भी क्वेश्चन बताना है आपने जो है कि भाई जो वाक्य होता है, जो भाषा होती है, भाषा, इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, वाक्य। और सबसे छोटा कौन सा, वर्ण है। फिर मित्रों मैंने इसमें ये भी चर्चा की थी कि अर्थ के आधार पर जो है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है और सबसे बड़ा क्या है। अर्थ आपके शब्द के निकलते हैं, वाक्य के, वर्ण के नहीं निकलते हैं, इसलिए 2 होते हैं अर्थ के आधार पर जो है। इसके भेद कितने, 2, सबसे छोटा शब्द और सबसे बड़ा वाक्य। एक और बताया था मैंने, भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हैं, तो एक ही होता वाक्य, वो चाहे सबसे बड़ा बोलो या सबसे छोटा। तो ये चीजें मैंने जो है पिछले जो अपने इसमें वीडियो में जो है आपको बताई थी, तो ये सारी चीजें जो आप नोट करेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर मित्रों, ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर सूरज पूरब में उगता है, इसका आंसर जो है पहला ही है, विधानवाचक वाक्य। कौन सा है, विधानवाचक वाक्य। मित्रों इसमें जो है आप ध्यान रखना, विधानवाचक वाक्य किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक क्रिया होती है। तो देखो सूरज पूरब में उगता है, तो इसमें केवल क्या है, एक क्रिया है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब मित्रों एक और आता है, एक क्वेश्चन ये भी नोट करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर, किसके, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, तो इसके जो है, इसके 8 होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। और मैंने बोला, एक क्वेश्चन ये बोला, प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने होते हैं, तो इसका आंसर जो है 3 है। तो यहाँ पर 8 है ना, 8 में से जो है देखो, विधानवाचक, निषेधवाचक, और क्या है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, ऐसे कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ऐसे ही समझे। अब मित्रों देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कहानी यह भी के रचनाकार क्या है, कौन है। अब देखो इसमें जो है क्या है, शिवानी है, महादेवी वर्मा है, मनु भंडारी है और प्रेमचंद है। मित्रों इसके बारे में मैंने पीछे जो है, पीछे वाली वीडियो में जो है सारी चीजें, इनकी रचनाएं कौन सी है, क्या है, वो मैंने बता रखा है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन सा बनेगा। तो मित्रों इसका जो आंसर बन रहा है वह कौन सा है, मनु भंडारी, इसका आंसर है। ठीक है। अब मित्रों अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं क्वेश्चन पे, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, वह नौसिखिया था। ये पंक्तियां किस कवि की है। तो फटाफट जो है यहां पर मित्रों इसका भी आंसर दीजिए, ये पंक्तियां किसकी है, कौन सा कवि है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये जो है पंक्तियां किस कवि की है। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा है, मंगलेश डबराल जी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुमित्रा नंदन पंत है और या राजेश जोशी है। तो इसका मित्रों कौन सा बन रहा है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या है, रचनाएं हैं। मित्रों अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अब देखिए जरा यूनिकोड फॉन्ट के फायदे, ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछले वाले हमारे सेट में आया था। तो इसका आंसर जो है क्या है, ऑनलाइन व ऑफलाइन, इसका जो है क्या है, उपरोक्त सभी है। कौन सा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि यूनिकोड जो है इसमें जो है मानक कुंजी पटल में टंकड़ जो टाइपिंग होती है, सभी अध्यतन प्राचालन प्रणालियों में पठनीय, सारी इसमें पठनीय होता है, और ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए भी प्रयोग में सुविधा है। तो इसका आंसर क्या है, सभी है। और मैंने बोला था यूनिकोड फॉन्ट जो है 2 प्रकार का है, ठीक है, एक यूनिकोड होता है, एक नॉन यूनिकोड। तो जो नॉन यूनिकोड है ये पहले आपके यूज होते थे, वर्तमान में मैंने आपको लिखा था एक मंगल फॉन्ट यूज हो रहा है, मंगल, और एक आपका कोकिला। इसके साथ कौन सा, ये 2 फॉन्ट जो है, ठीक है, इसके हैं, किसके, ये आपके जो है यूनिकोड के हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के इसमें मंगल फॉन्ट है। तो मित्रों अब इसके बाद जो है आप देखिए नेक्स्ट क्या है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो मित्रों आपके सामने जो है सबसे पुरानी भाषा है, और बहुत ही अच्छा वो है कि आपके सामने क्या है, संस्कृत इसका आंसर है, या हिंदी इसका आंसर, या क्या है इसका आंसर, संस्कृत है, या अपभ्रंश है, या पंजाबी है। मित्रों इसका जो है फटाफट जो है आंसर दीजिए, कौन सा बन रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर है, देखो इसका आंसर कौन सा है, संस्कृत है। कौन सा है, संस्कृत। अब देखिए हमने जो है आपको जो है बताया था कि क्या है,
इसमें जो है सबसे पहले जो है संस्कृत देखिए। संस्कृत जो संस्कृत है इससे आपकी कौन सी भाषा बनी है, तो संस्कृत से जो है पाली आई है, और पाली से आपकी कौन सी आई है, प्राकृत आई है। अब प्राकृत से कौन सी आई है, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश आई है, और अपभ्रंश से जो है कौन सी आई है, अपभ्रंश से कौन सी आई है, अवहट, अवहट, अवहट। अब देखो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अवहट किसको बोलते हैं, खड़ी बोली को। किसको बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, अवहट। और इसी से जो हमारी आज की हिंदी चल रही है वो इसी से जनरेट हुई है। ऐसे ही हिंदी का ही रूप है, तो डायरेक्ट आप अपभ्रंश से जो है हिंदी जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपभ्रंश के 7 प्रकार आपको बताए थे। कितने प्रकार है, 7। और इसमें से एक आपका शोर सैनी अपभ्रंश है, जिससे हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो आपको जो है अपभ्रंश, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब पहली भाषा जो है जगत जननी भाषा किसको मानते हैं, संस्कृत। और संस्कृत जो है आपके पास इसके 2 टाइप थे प्राचीन काल में। यहां पर एक जो वैदिक संस्कृति, कौन सी संस्कृत बता रहा हूं, वैदिक संस्कृत। और दूसरी जो है आपके पास जो है कौन सी थी, दूसरी जो आपके पास थी वो थी लौकिक संस्कृत। मित्रों आपके सामने जो मैंने दोनों लिख दी है लौकिक संस्कृत। तो इसमें जो है यहां पर मैंने आपको जो है बताया था कि जो ये आपकी वैदिक संस्कृत है, वैदिक का मतलब क्या, वेद, अर्थात हम बोल सकते हैं वेद पुराण, और ये सारे जो है किसमें लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में। इनकी जो भाषा रही वो वैदिक संस्कृति। जो रामायण महाभारत है वो किसमें लिखी गई है, लौकिक संस्कृत में। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये पढ़ने लिखने में उस दौरान ये पढ़ने लिखने में कठिन होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया। बाकी जो आगे विकास जो है किसका हुआ, ये मतलब क्या थी, लोगों की भाषा थी, तो इससे इसका विकास आगे जाकर हुआ, और इसी से आपकी पाली बनी है। और पाली जब आई थी तो यहाँ पर मैंने बताया था कौन सा चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था। कौन सा धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म। और जब यहाँ पर जो है ये प्राकृत भाषा आई तो यहाँ पर जो है जैन धर्म चल रहा था। तो इसके मैंने 2 क्वेश्चन और भी बताए थे। कौन से बताए थे कि भाई जो आपको आता है हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये संस्कृत से हुई है। बाकी मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मूल उत्पत्ति अगर पूछेगा तो संस्कृत। और अगर आपको आता है हिंदी का विकास किससे हुआ है, विकास आपका अपभ्रंश से। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो ये भी मैंने जो है बताया था आपको, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। तो मित्रों अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले इसमें संचार में शोर का, संचार में शोर का मतलब क्या है। बट इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए जो है संचार प्रक्रिया में तेजी, पहला ऑप्शन ये आपके सामने है। संचार नहीं कर पाना, दूसरा ऑप्शन ये है। संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट, ये भी है। और इसके बाद संचार प्रक्रिया में बाधा। तो यहाँ पर जो है क्या है इसका आंसर, ये संचार जो प्रक्रिया है इसमें जो है बाधा का काम कर रहा है, बाधा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये है। अब इसके बाद जो है मित्रों आपके सामने जो है कौन सा है, संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है देखो मैंने अभी बताया था कि कोई भी शब्द लिखा जाता है तो इसके पहले जो जुड़ता है वो कौन सा है, ये कौन सा इसके पहले जुड़ता है, उपसर्ग है। और अगर बाद में जुड़ता है तो क्या बोलते हैं इसको, इसको जो है प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है, तो योग है। आप देखिए इसके पहले आपका जो शब्द है वो कौन सा जुड़ा है, सह। तो यहाँ पर मित्रों इसका आंसर क्या बनेगा, सह बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, सह बनेगा। अब देखिए जो है मित्रों इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कौन सा आता है, नेक्स्ट कंठीय व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। फटाफट इसका आंसर जो मित्रों आप बताइए। ये वर्णमाला से है, और वर्णमाला के जो बहुत ही आज के टाइम में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला जो है कौन सा है, ट, और फिर ग, फिर च, और फिर ट। तो मित्रों जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है कंठीय व्यंजन, कंठ से बोले जाने वाले। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ग। तो कंठ वाला जो है कौन सा है मित्रों, देखिए कंठ से आपके कौन सा वर्ग बोला जाता है, क वर्ग के जितने भी होते हैं क वर्ग, तो ये सारे जो है किससे बोले जाते हैं, कंठ से। और इसके बाद तालु से कौन सा बोला जाता है, तालु से जो है आपका च वर्ग बोला जाता है, च वर्ग। और इसके बाद जो है मित्रों इसके बाद जो है तीसरा जो है तालु के बाद मूर्धा आता है। मूर्धा से जो है कौन सा बोला जाता है, ये ट वर्ग बोला जाता है। ट वर्ग किससे बोला जाता है, मूर्धा से। इसके बाद जो है, इसके बाद दंत आता है। दंत से जो है कौन सा बोला जाता है, तो इसे त वर्ग बोला जाता है। कौन सा, त वर्ग। और मित्रों इसके बाद जो है आपके पास कौन सा आता है, ओष्ठ से। तो ओष्ठ से जो है कौन सा बोला जाता है, तो ये प वर्ग, प वर्ग।
तो मित्रों आप देखिए जो है इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क वर्ग है और च वर्ग है, इसमें जो है कौन सा आ रहा है, तो देखो क ख, ये देखो इसमें क ख और क्या है ग और घ और घ। तो इसमें देखिए आपका जो है ये पूरा जो है कण से बोला जाता है, और इसमें कौन सा पूछा गया आपके पास, तो ये आपका जो है गौ पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, गौ होगा। बाकी से जो इनका ये उच्चारण स्थान है, उच्चारण इनका जो है किससे किया जाता है, इनसे किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ख ख ग, ये कंठ है तो कंठ से बोला जा रहा है। चौ में बोलते हैं तो जीभ देखो अपने जो है कहाँ पर तालु पे टकराती है, छ छ ज ज। मित्रों इसमें जो है आपके पास जो है सारी चीजें मैंने बता दी है, बाकी जो है जब आपका टॉपिक चलेगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे इसकी पूरी। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका फटाफट जो है आंसर दीजिए। क्या इसमें से बनता है, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, या किसी वस्तु को प्राप्त करना, या मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, या आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। तो फटाफट मित्रों जो है इसमें से कौन सा बन रहा है, आप बताइए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, फटाफट इसका जो है आंसर दीजिए। फटाफट जो है इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से जो है कौन सा बन रहा है, तो फटाफट जो है आंसर दीजिए। इसमें से पहला बन रहा है, या दूसरा बन रहा है, या तीसरा बन रहा है, कौन सा बन रहा है। तो मित्रों इसका जो आंसर है, तो इसका जो है आपके पास जो है चौथा, इसका जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका बन पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। तो मित्रों ये लोकोक्ति है। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, मत्स्य शब्द का तद्भव क्या है, तद्भव। ठीक है, अभी हमने तत्सम बोला और इसके बाद जो है तद्भव। तो तद्भव कौन सा आपका है इसमें, मतवाली, मछली, मस्ती और मछली। फटाफट जो है इसका भी आंसर जो है फटाफट दीजिए, कौन सा बन रहा है, चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा बन पा रहा है। तो इसमें जो है फटाफट इसका आंसर बताइए जो है कौन सा है। तो इसका आंसर जो है मित्रों कौन सा है, देखो यहाँ पर जो है कौन सा, मछली। बाकी जो है इसमें से ये तद्भव नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ये मत्स्य जो है कौन सा है, ये मत्स्य जो है आप देखिए ये आपका जो है तत्सम शब्द है, और इसी का तद्भव पूछा गया था, तो क्या है, मछली। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट जो है कौन सा है, गगन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय और आ गया, अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी। ठीक है, प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, गगन। तो अन आ रहा है इसमें, तो इसका जो है कौन सा बैठ रहा है, अन आ रहा है। तो मित्रों अब इसके बाद नेक्स्ट इस पे जाते हैं। मित्रों कौन सा है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मित्रों इसमें जो है पिछले वीडियो में हमने इस पे काफी चर्चा की है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें हमने पूरी जो है पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताइए कौन सी है। इसमें जो है खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको जो है पश्चिमी हिंदी भी पढ़ा रखी है, और इसके बाद जो है कौन सी है, पूर्वी हिंदी भी पढ़ा रखी है, बिहारी भी पढ़ा रखी है, राजस्थानी। फटाफट इसका आंसर दीजिए कौन सा बैठ पा रहा है। फटाफट चारों में से तब तक जो है फटाफट जो है कौन सा बैठ रहा है इसका, फटाफट। तो इसका आंसर जो है मित्रों कौन सा है, इसका पश्चिमी हिंदी जो है इसका आंसर आ रहा है, पश्चिमी हिंदी। इसमें जो है आपको मैंने बताया था दो जो मेन वह होती है इसमें जो है भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी है। तो एक तो मैंने आपको पश्चिमी हिंदी में जो है हरियाणवी बताई थी, हरियाणवी। तो ये भी जो है खड़ी बोली का रूप है, जिसको बांगरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगरू। और एक खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, खड़ी बोली का जो है, ठीक है, खड़ी बोली को जो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है मित्रों, कौरवी है। तो मित्रों आपके सामने जो बाकी मैंने चर्चा कर चुका हूं मैं इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कौन सा है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, कौन सा है। शुद्धिकरण में जो है आपका आता है, तो इसमें पहला है मैं कई विद्वानों जनों से मिला हूं। अब देखिए दूसरा है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं। तीसरा है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। चौथा है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। तो फटाफट इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताइए कौन सा है। तो फटाफट इसका आंसर जो है कौन सा है, तो इसका जो है कौन सा आ रहा है मित्रों, फटाफट जो इसका आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका जो है आंसर जो बन रहा है, इसका जो आंसर बन रहा है, तो ये आपका जो है कौन सा है, सी ऑप्शन आ रहा है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं।
अब इसके बाद जो है बाकी ऐसे नहीं हो सकता, मैं कई विद्वानों, जनों अलग आ रहा है, विद्वानों भी आ रहा है, जनों भी आ रहा है, तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो है अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर कौन सा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बेटर है, तो ये इस पे आप टिक करेंगे। अब देखिए जो है इसके बाद जो आपके पास जो है एक और है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो फटाफट इसका आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए जो है कि इसका जो है पहला ऑप्शन आ रहा है, या आपका जो है दूसरा ऑप्शन आ रहा है, या आपके पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है, या आपके पास चौथा ऑप्शन आ रहा है। कौन सा है, मुक्तिबोध है, मैथिली शरण गुप्त है, या आपका जो है माखनलाल चतुर्वेदी है, या रामधारी सिंह दिनकर है। तो मित्रों इसका जो है कौन सा आ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी आ रहा है। तो मित्रों इसके बाद जो है नेक्स्ट पे जाते हैं, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मित्रों आपके सामने जो है कौन सा आ रहा है, टिप्पण है ना। टिप्पण जो है मामलों पर प्रकाश डालना, पहला ऑप्शन। दूसरा आपके पास कौन सा है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, या मामलों को ब्यौरा तैयार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो मित्रों आप ध्यान रखना, टिप्पण को, एक क्वेश्चन आता है टिप्पण को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको नोटिंग कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिंग। जब सरकारी विभाग में कोई जो है पत्र आता है और उस पर जो है क्या, उसके ऊपर टिप्पण लिखे जाते हैं, तो वही आपका टिप्पण जो उसको उस समय क्या कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो है ये है मामलों को, इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बनेगा, मामलों को नियमानुसार निपटाना या शीघ्र निपटाना। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है कभी भी कि मामलों को शीघ्र निपटाना जो है उसे क्या कहा जाता है, तो आप जो है क्या कहोगे, इसका आंसर टिप्पण कहते हैं उसको। तो मित्रों आपके पास जो है चारों में से कौन सा बन रहा है, ये बी ऑप्शन इसका आ रहा है। तो मित्रों अब इसके बाद है आपके पास रीजनिंग का है। तो देखिए इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। फटाफट जो इसका जो है चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें। तो यहाँ पर पुस्तक है, अनुपात, यहाँ पन्ने दे रखा है, फिर इसके बाद महाद्वीप, इससे जो है पुस्तक में जो है क्या होते हैं, पन्ने, तो महाद्वीप के साथ कौन सा मैच होगा, जल, वन, देश और भूमि। तो थोड़ा आपने जो है दिमाग लगाना है, इसका जो है कौन सा बनेगा, तो इसका देश बनेगा। कौन सा, महाद्वीप जो है किसका समूह होता है, बहुत सारे देश आते हैं उसमें, तो इसलिए जो है ध्यान रखना इसका कौन सा देश है। अब देखो इसके बाद दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो फटाफट जो है तब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे कौन सा आता है। तो यहाँ पर JKLM, और यहाँ पर क्या है मित्रों, देखिए इसमें कितने बार आई है, 4 बार। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या है, PQR और क्या है, S है। तो मित्रों यहाँ पर जो है इसके बाद जो है पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो इसको हम कैसे जो है देख रहे हैं, देखो आप यहाँ पर J कितने पे आता है, 10 पे, K कितने पे, 11 पे, L कितने पे, 12 पे, M कितने पे, 13 पे, I कितने पे, 9 पे, 9 पे, 9 पे, 9 पे, P 16 पे है, Q 17 पे है, R 18 पे है, S 19 पे है। तो मित्रों आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 में से 1 कम करो तो 9 बच रहा है, 11 में से 2 कम करो तो 9 बच रहा है, ठीक है। इसमें 3, इसमें 4, इसका मतलब है 1 2 3 4, माइनस करो। ऐसे ही इसमें भी जो है -1, -2, -3, -4। तो देखो 16 में से 1 गया तो ये 15 है, 17 में से 2 गया 15, 15, 15, इसमें 15 ही बचेगा। और 15 पे जो है कौन से वो आता है लेटर इसमें जो है, तो इसमें जो है कौन सा आता है, O। तो इसका जो है कौन सा है, कौन सा बैठ रहा है मित्रों, इसका आंसर जो है तो आपके सामने जो है ये इसका आंसर बैठ पा रहा है, ठीक है। तो मित्रों अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करो। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर एक आपको जो है 4 है, तब तक आप इसका जो आंसर बताइए जब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए इसमें 4 17 और इसके बाद 7 और इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखो इससे आपका ये बना हुआ है, तो इससे आपका क्या बनेगा, तो सीधा सा वो है, इसको अगर हम ऐसे करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16, और प्लस 1 करेंगे तो 17 बनेगा। ये कितना बन रहा है 17। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे मित्रों, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना है 49, और इसमें जो है प्लस 1 करना है, तो इसमें जो है 1 करके कितना बन रहा है 50। तो इसका आंसर जो है कौन सा आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। अब मित्रों इसके बाद जो है देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, निम्नलिखित
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, यहाँ पर ये विषम जो अलग से लग रहा है उस युग्म को जो है आपको चुनना है। अब देखिए इसमें जो है कौन सा है, उदास और आशावान, खुश ये भी प्रसन्न होना है, परम आनंद ये भी है, ये तो सेम आ रहे हैं। ऊंचा ऊंचा होता है उसको विशाल भी कहा जा सकता है। पगडंडी और पात हुए वो एक ही चीज है। इसका आंसर कौन सा बनेगा मित्रों, उदास अलग चीज है, आशावान आशा रखना अलग चीज है, उदास होना अलग चीज है। तो इसका आंसर कौन सा है मित्रों, पहला है। अब देखिए इसके बाद जो है कौन सा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, विषम अक्षरों को चुनना है। तो देखो मित्रों इसमें जो आपके अगर आपके पास जो इसमें अगर इसके जो कोडिंग जो हम पढ़ाते हैं, कोडिंग के अगर नंबर आपको आते हैं तो फटाफट इसमें जो है कोई आपको जो है लगेगा ही नहीं कि हमें आता नहीं है। अब देखो इसमें जो है कौन सा F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, J जो है 10 पे आता है। अब देखो इसके बाद L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, Q 17 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है। अब देखो N 14 पे है, 16 पे P है और R 18 पे। अब देखो 6 और 2 8 और 2 10 सम संख्या है। अब देखो 12 और 2 14 और 1 16 आना चाहिए। और इसके बाद देखो 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, ये सारे दो दो जुड़ रहे हैं सारे इसमें। तो इसका जो आंसर बन रहा है इसके बाद यहाँ पर 18 होना चाहिए था। तो इसलिए इसका आंसर मित्रों अलग जो लग रहा है आपको, विषम जो लग रहा है, तो कौन सा बैठ रहा है आपका, ये LNQ बैठ रहा है मित्रों। अब आपके सामने जो है दूसरा है, नेक्स्ट कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। यहां भी जो है विषम संख्या, देखिए यहां पर 11 का स्क्वायर देखो, 11 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों, देखो 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है और 13 का स्क्वायर जो है कितना होता है 169 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो यहाँ पर जो है अगर मैं 22 का बोलता हूँ तो 22 का 484, ठीक है। तो देखो इसमें जो है कितना है, कौन सा आपका अलग आ रहा है, तो यहाँ 351 है, देखो यहाँ पर कौन सा है 391 है और यहाँ कितना आना चाहिए था 361। तो इसलिए इसका मित्रों कौन सा है, ये वाला बन रहा है। अब देखो मित्रों, तो आपके सामने दिया गया था कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें शब्दकोश में, ठीक है, आते हैं। तो शब्दकोश का मतलब मित्रों क्या है, डिक्शनरी है। तो इसका फटाफट जो है तब तक आप सॉल्व कीजिए। अब देखो इसको आपको क्रम से लगाना है कि डिक्शनरी के अनुसार जो है कौन सा पहले आएगा। तो मित्रों देखिए इसमें सबसे पहले इसमें F है, F तो सारे इसमें हैं, तो देखिए इसमें F सारे इसमें, तो पहला नंबर किसका आता है, सेकंड से हम चूज करेंगे। E पहले आ रहा है, R पहले आ रहा है, L पहले आ रहा है, O पहले आ रहा है, L पहले आ रहा है। तो मित्रों इसमें E आता है, तो पहला नंबर जो है किसका, एक, ये पहला एक, तो हमने एक लिख दिया। अब देखो इसके बाद दूसरा कौन सा है, ये आपका हो गया है, इसको आपको लेना नहीं है। अब इसमें देखिए दूसरा कौन सा बनता है, दूसरा कौन सा बनता है, दूसरा बन रहा है, देखो अब देखो F यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है R है, यहाँ F है, यहाँ L है, यहाँ F है, यहाँ O है, F L, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको क्या करना है, अब देखो जरा R यहाँ पहले आ रहा है या L पहले आ रहा है या O पहले आ रहा है या L पहले आ रहा है। तो देखिए मित्रों इसमें जो है देखो इसमें L आपका पहले आ रहा है, इस दोनों में देखो L पहले आ रहे हैं, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा। तो मित्रों देखो तीसरे पे जाओ, ये O पहले आता है या U किस पे होता है, O 15 पे। तो प्रायोरिटी किसकी बन रही है, इसकी प्रायोरिटी किसकी बन रही है, तीसरे की। तो यहाँ पर कौन सा आएगा 3। अब मित्रों ये भी हो गया है। अब इसके बाद चौथा नंबर किसका, इसी का है, क्योंकि L इसमें है, तो इसलिए जो ये कौन से नंबर पे है, 5वां, तो 5 आएगा यहाँ पर। अब इन दोनों में जो है कौन सा पहले आना है, तो देखो 1 3 5, 1 3 5, देखो ये 1 5 3 है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ जो है देखिए 1 5 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। बस दो में 1 3 5 और 1 3 5। अब इन दो में कौन सा है, दो बचे हुए, पहले कौन सा आएगा। तो देखो इसमें यहाँ पर जो है कौन सा है, देखो F R, F तो सारे इसमें, R पहले आ रहा है या O पहले आ रहा है। तो इसमें जो है कौन सा बनेगा आपका, O पहले आता है, ये 15 पे होता है और ये आपका जो है 18 पे होता है। तो इसलिए जो है आपका जो है कौन सा बनेगा इसमें मित्रों, आपका चौथा। तो इसमें जो है 4 बनेगा और बाकी 1 बचा है, तो कौन सा है, 2 बचेगा। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है मित्रों, आपके सामने जो है इसका पहला ऑप्शन आपका बन पा रहा है। देखिए मित्रों इसमें दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करें। तो देखो इसमें जो है क्या है मित्रों, देखिए आपके सामने जो है श्रृंखला है। तो देखो इसमें ये कितने पे 1 और ये कितने पे 5 है और ये कितने पे 9 पे हैं और ये कितने पे 13 पे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए इसमें जो है कितना है, A और 5, देखो इसमें कितने का गैप आ रहा है,
इसमें जो है 4 का गैप है। कितने का गैप आ रहा है? 4 का गैप है। और देखो इसमें जो है 5 और 4 9 है, और 9 और 4 13 है। 13 और 4 कितना है? 17। तो यहाँ पर 17 आ रहा है और 17 पे आपका क्या होता है? क्यू होता है। तो मित्रों इसका आंसर कौन सा बन रहा है? क्यू बन रहा है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो है, तब तक जो है नेक्स्ट कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है आपको फटाफट तब तक आंसर दीजिए। 1 3 6 11 और 18, और यहाँ पर कितना आएगा? देखिए जो है मित्रों इसमें जो है सीरीज है आपकी, तो इसमें देखिए इसमें कितने का गैप आ रहा है? 2 का, और इसमें कितने का आ रहा है? 3 का, इसमें कितने का आ रहा है? 5 का, और 11 और 7 कितना है? 18। अब यहाँ पर जो है आपको जो है ध्यान रखना है। तो देखो मित्रों, एक जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं? देखिए इसमें जो 2 से होती है स्टार संख्याएं, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर जो है अभाज्य संख्याएं जो है, ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखो आप देखो, पहली 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 9 विषम में आता है, ये नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 11, फिर 11 के बाद 13 आती है। तो देखो पहले आपका 2 भी जुड़ चुका है, फिर 3 भी जुड़ चुका है, फिर 5 भी जुड़ चुका है, फिर 7 भी। अगर आप 9 जोड़ेंगे तो फिर आपका दूसरा बैठेगा। और ये अभाज्य संख्या किससे होती है? ये 2 से स्टार्ट होती है। अगर 1 से करोगे वो विषम संख्याएं होती है। तो इसलिए जो इसका आंसर जो है क्या यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए? 11। तो इसमें जो है जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा इसका आंसर जो है? ठीक है, कितना बैठेगा? तो 8 और 1 9 29 आएगा। इसका आंसर जो है कितना होगा? 29। अब देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कि आपके सामने 100 क्वेश्चंस, आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए जो है क्या है इसमें दिया हुआ। देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, क्या कह रही है रितिका? कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिए इसका जो है फटाफट आप आंसर दीजिए, तब तक मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। तो अब कैसे बनेगा इसका डायग्राम? देखो यहाँ देखिए, एक आदमी की ओर रितिका इशारा कर रही है। अब और रितिका क्या बोल रही है? ये रितिका आप यहाँ पर लिखेंगे, रितिका। आप देखिए रितिका जो है यहाँ पर है। अब ये बोल रही है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। सबसे पहले रितिका का दादा कौन होगा? फर्स्ट जनरेशन में अपने आप है, सेकंड जनरेशन में इसके पिताजी है, और पिताजी के जो पिताजी है वह थर्ड जनरेशन में ये दादा बनता है आपका। ठीक है, तो ये दादा है और दादा के लिए आप प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और जो ये सेकंड जनरेशन में जो आपका है, ठीक है, तो पिता जो है ये होगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद जो आपकी जो है रितिका जो है क्या बोल रही है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब इसके दादा है, इसके इकलौते पुत्र कौन है? इसके पिताजी। इकलौते पुत्र ये हो गया यहाँ तक, इकलौते पुत्र। फिर आगे लिखा हुआ इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो ये बोल रही है रितिका, जिसका जो है ये इंट्रोडक्शन दे रही है, उसके बारे में बोल रही है कि रितिका क्या बोल रही है? कि वह जो है मेरे दादा के जो इकलौते पुत्र है, यानी कि इसके पिताजी का पुत्र है, मतलब एक जनरेशन और नीचे। तो रितिका के बगल में आएगा, इसका ये क्या है? पुत्र है। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है क्या है? पुत्र है, तो प्लस है। तो अब बोला जा रहा है कि रितिका जो है उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधी है, जिसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है इसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है रितिका इस व्यक्ति की क्या लगेगी? आप देखिए जो है रितिका के पिताजी है ये, और ये बोल रहे पिताजी का, ठीक है, पुत्र है ना। तो ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। लेकिन यहाँ जो रिश्ता बता रखा है, रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो रितिका माइनस है, लड़की है, तो इसलिए जो है रितिका इधर को इसके क्या लगेगी? तो ये बहन का रिश्ता इसमें होगा। क्या होगी? बहन होगी इसकी। और अगर होता है इसमें कि इसका भाई इससे क्या रिश्ता है, तो ये भाई का रिश्ता आता है। तो आपके सामने 100 क्वेश्चन जो आपका, ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो इसका आंसर जो क्या बन रहा है? ये बहन बन रहा है। तो मित्रों आपके सामने जो है 100 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व करवा दिए हैं। धन्यवाद।